तो हेलो जी भाई, कैसे हैं 11th के स्टूडेंट्स। तो भाई अब आप लोगों के भी जो एग्ज़ाम्स हैं करीब आ चुके हैं। और भाई बात हो रही है 12th क्लास की, तो भाई 12th क्लास के तो 18 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम उससे भी पहले के हैं। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक हिंदी को छुआ तक नहीं है, अभी तक कुछ तैयारी ही नहीं की है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हो, है ना, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आ जाइए भाई नीतू दीदी की क्लास में, नीतू मैम की क्लास में। और यहाँ पर आपको मैं सेकंड चैप्टर का पूरा वन शॉट, यानी कि यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा लिखी गई 3 कविताएं हैं, जिसमें भाई एक तो है विनय, दूसरा है वात्सल्य और तीसरा है भ्रमर गीत। ठीक है, विनय में किस बारे में बात की जा रही है, तो कहेंगे भाई विनय की जब हम बात करते हैं तो इसमें सूरदास भगवान से, प्रभु से विनती करते हैं, कृष्ण जी से विनती करते हैं कि मैं एक मोह माया में, एक तरफ है मोह माया, एक तरफ मोह है और दूसरी तरफ अहंकार है, तो मैं इन दोनों के बीच में फंस चुका हूं। ना तो मैं मोह में पढ़ना चाहता हूं, ना ही मैं अहंकार में पढ़ना चाहता हूं। तो इसमें विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस मोह से और इस अहंकार से मुक्ति दिलाई जाए। बात की जाए वात्सल्य की, तो कहते भाई सूरदास ना ब्लाइंड थे, जन्मांध अंधे थे। ऐसा माना जाता है कि जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कृष्ण जी के बचपन की, कहीं भाई अटखेलियों को, उनकी शरारतों को इतनी सजीवता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ऐसा लगता है कि मानो वो सभी दृश्य उनकी आंखों के सामने हुए हों। पर जैसा कि कहा गया भाई वो पहले से ही जन्मांध है ना, उन्हें नहीं दिखाई देता, उसके बाद भी इस तरह से भाई वर्णन किया गया है। ठीक है जी, बात करते हैं भ्रमर गीत की। तो भ्रमर गीत में किस बारे में बात की गई है? भ्रमर मतलब क्या है? भौरा। तो यहाँ पर अब कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर जा चुके हैं भैया मथुरा। अब वहां गोपियां उनको याद कर रही हैं, है ना। अब कृष्ण जी के जाने के बाद गोपियों का जो मन है वो वहां पे लग नहीं रहा, वन में, वृंदावन में, वहां पे ब्रज में उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा। अब गोपियों का तो नहीं लग रहा, सेम चीज कृष्ण जी के भी साथ होती है कि भाई गोपियों को छोड़ के, ब्रज को छोड़ के, अपनी माता यशोदा को छोड़ के, नंद बाबा को छोड़ के, उन गैयों को छोड़ के, सबको छोड़ के वो मथुरा चले तो गए हैं, पर उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मोह से ब्रज बिसरत नाही, यानी कि जो ब्रज है वो भुलाया नहीं जा रहा, वो बार बार मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत, यहाँ मथुरा में रह रहा हूँ, यहाँ पर सोने, हीरे, मोती, जवाहरात हैं, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। मेरा मन, मेरा तन चाहे मथुरा में है, लेकिन मेरा मन अभी भी ब्रज में ही छूटा हुआ है। तो इन्हीं ही 3 चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। और बात की जाए बेटा जी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में काव्य के उद्भव और विकास और गद्य के उद्भव और विकास से 10 सवाल बनता है, यानी कि 5 काव्य से, 5 गद्य से। तो उसमें भक्ति काल में इस बात का ध्यान रखेंगे भाई कि सूरदास किस काल से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्त भक्ति काल से संबंधित है। किससे जी? भक्ति काल से। ठीक है, भक्ति काल हमारी 2 धाराओं में बटी हुई है, एक तो निर्गुण धारा में, एक सगुण धारा में। तो सूरदास का नाम किस में आता है दोस्त? तो कहेंगे भाई सगुण धारा में आता है। सगुण धारा की भी 2 धाराएं हैं, और वो कौन सी है? कहेंगे दोस्त सगुण धारा में 2 धाराएं हैं, एक तो है बेटा आपका रामाश्रय शाखा और एक है आपका कृष्णाश्रय शाखा। तो क्या कहेंगे भाई, ये किससे जुड़े हुए हैं? तो कहेंगे भाई कृष्णाश्रय शाखा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूरदास भक्ति काल के किस धारा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपके पास सगुण, निर्गुण, है ना, इसके अलावा और भी 2-4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि सूरदास जी का संबंध भक्ति काल से है, सगुण धारा से है और कृष्णा से शाखा से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भ्रमर गीत की। ठीक है जी, यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर कृष्ण कन्हैया अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हैं, गोपियों को याद कर रहे हैं, अपने ब्रज को याद कर रहे हैं, और याद करते हुए उन्हें उन गायों की भी याद आती है जिन गायों को चराने जाया करते थे। अपने उन दोस्तों की भी याद आती है जिनके कंधे पे हाथ रख के खेलते हुए भैया गैया लौटाने जाते थे, खेलने चले जाते थे। सभी चीज़ें उन्हें याद आ रही है। उस जमुना के किनारे की याद आ रही है, उन गैयों की याद आ रही है, उस मुरली की याद आ रही है, माता पिता की याद आ रही है, सभी चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं,
कह रहे ऊधो मोहे ब्रज मोही ब्रज बिसरत नाही। ऊधो कौन है जी? उद्धव जी। ठीक है, तो उनसे कह रहे हैं कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंसा सूता की सुंदर कगरी। हंसा सूता की सुंदर कगरी यानी कि यमुना के किनारे जो हंस है वो यमुना, वो हंस नहीं भुलाए जा रहे। कहते हैं अरु, अरु मतलब क्या होता है जी? तो कहेंगे भाई और कि अरु कुंजनी की छाही। कुंजनी मतलब क्या है जी? बगीचा। कि वो जो बगीचे की छाह है, वो जो यमुना का किनारा है, वो कोई भी चीज मुझसे भुलाई नहीं जा रही है। कहते हैं वे सुरभि वे बछ दोहिनी, कि वो सुंदर भैया गाय के जो बछड़े हैं, कहते हैं खरिक दुहावन जाही, कि जो हम मटकी लेके गैया का दूध लेने चले जाया करते थे, वो गाय का दूध लेकर आना, लेने जाना, वो मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। देखो लोग क्या करते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं तो याद करते हैं लोगों को कि भाई मेरा प्रिय भाई है, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने भाई बहन के बिना नहीं रह सकती। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कन्हैया सिर्फ लोगों को ही याद नहीं कर रहे, वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं, वहाँ के जो हंस हैं, बगुला है, यमुना है, भाई बगीचे की छांव है, हर एक चीज को, हर एक दृश्य को याद कर रहे हैं। कहते हैं ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, यानी कि जितने भी छोटे छोटे हम बच्चे थे, ग्वाल बाल, ग्वाल कौन होते भैया? तो उनके साथ के जो दोस्त थे, मिली, मिल की यानी कि भाई मिलकर, करत कुलाहल, मिलकर खूब खेला करते थे, खूब शोर मचाया करते थे। कहते हैं कि नाचत गही गही बाही, और भैया दोनों हम लोग क्या करते थे, एक दूसरे की हाथों में हाथ डालकर एक ही जगह पर नाचते रहते थे, कूदते रहते थे, नाचते रहते थे, कूदते रहते थे। तो उसको भी याद कर रहे हैं। आगे देखिए जी, कहते हैं ये मथुरा कंचन की नगरी, कि ये मथुरा क्या है? कंचन मतलब क्या होता है दोस्तों? कहेंगे भाई सोना। कि ये जो मथुरा है ये क्या है जी? कंचन की नगरी है, मणि मुक्ता महल जाही, है ना, कि यहाँ पर सोना ही सोना है, भाई मणि ही मणि है, सब कुछ ही जो पूरा महल है वो मणियों का ही बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं जब ही सुरती आवती, सुरती यानी कि स्मरण करना, क्या कहोगे जी? सुरती यानी कि याद करना, या कहें कि भाई स्मरण करना, आवती वासु की जी उमगत तन नाही, कि भैया जब मुझे ब्रज की याद आती है तब केवल और केवल मेरा शरीर ही यहाँ रहता है, मेरा मन यहाँ नहीं रहता। कहते हैं अनगन अनगन भांति करी बहुलीला जसूधा नंद निबाही, कि भाई जो मैं नटखटपना करता था, जो मैं शरारतें करता था, जो माता यशोदा मुझे इतने प्यार से खिलाती थी, नंद बाबा मुझे इतना प्यार करते थे, वो प्यार मुझे भुलाया नहीं जा रहा। कहते हैं सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछताही। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इस बात को कह कहकर बार बार पछताते हैं, बार बार पछताते हैं। अब क्या किया जाए, अब कैसे मैं उस जगह पर वापस जाऊं? देखो यहाँ पर देखोगे अगर कृष्ण जी को, तो यहाँ पर इनका पश्चाताप साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और इनकी इमेजिनेशन में यहाँ पर नंद बाबा, इनका बाल रूप और मैया यशोदा भी दिखाई दे रही हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रसंग, व्याख्या और फिर क्वेश्चन आंसर। तो भैया शब्दार्थ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पर क्लास में तो मैं बताती हुई चल रही हूँ, इनकेस जब आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ देख सकते हैं। कहा गया है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से उद्धरित है। आगे कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों को ज्ञान एवं योग का संदेश देने गए उद्धव जब मथुरा पहुंचकर गोपियों का संदेश श्री कृष्ण को देते हैं और उन्हें ब्रज के बारे में बताते हैं, तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण को भी ब्रज की याद सताने लगती है। अब यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है, एक छोटी सी कहानी है, जहां पर भाई देखो कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और वहां जाने के बाद भी वो याद कर रहे हैं ब्रज को, ब्रजवासियों को, गोपियों को, यशोदा माता को, नंद बाबा को, है ना, सभी को याद करें, अपने गाय को, अपने बछड़ों को, अपने भाई गैया चराने जाते हुए समय को, गाय दूहते हुए समय को, अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए समय को, अपने उस यमुना के किनारे को, वहाँ पे भाई खेलते कूदते हंसों को, अपने बगीचे की छाँव को, हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव जाके श्री कृष्ण को बोलते हैं कि तुम क्या उन्हें याद कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग भी तुम्हें याद कर रहे होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम एक बार वहाँ जाओ, ब्रज में जाओ, जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि वो ब्रजवासी
ब्रजवासियों के लिए मैं क्या हूं और मेरे लिए वो क्या है। तुम इन्हें कितना ही ज्ञान दे दो भुलाने की, कितनी ही बात कर लो भुलाने की, वो तुम जो ज्ञान देने जा रहे हो तुम तो उन्हें ना दे पाओगे, लेकिन उनसे तुम जरूर कोई ज्ञान सीख कर आओगे। तो यहाँ पर जब उद्धव ब्रज जाते हैं और वहां पर समझाने की कोशिश करते हैं गोपियों को, और उसके बाद जब वो कृष्ण के पास लौटते हैं और कृष्ण को सारा विवरण बताते हैं, सब कुछ बताते हैं कि भाई वहां पे जाने के बाद क्या क्या हुआ, है ना, तब श्री कृष्ण को भी ब्रज की याद आने लगती है, ब्रज की याद सताने लगती है। उसी ही दृश्य को यहाँ पे उजागर करते हैं। चलिए आगे आते हैं जी। अब बात कर लेते हैं व्याख्या की कि भाई इस पूरी व्याख्या में है क्या, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए आपको यहाँ पर जी थोड़ा सा व्याख्या जरूर समझना होगा। तो देखो, कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे भी ब्रज की यादें नहीं भूलती हैं। मैं अनेक उपायों से ब्रज को भूलने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु ब्रज को नहीं भुला पाता हूँ, नहीं भुला पाता हूँ। कहते हैं यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छांव, गाय उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना मुझे भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे, खेलते थे और बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह से मनोरंजन करते थे। यानी कि अपने बचपन को भी याद कर रहे हैं, बचपन की यादों को भी याद कर रहे हैं कि कैसे सभी लोग मिलकर खेला करते थे। आगे देखो भाई, कहते हैं मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यानी कि मथुरा जो है सोने की नगरी है। यहाँ मणियों एवं मोतियों की कोई कमी नहीं है, जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है, पूरा संसार भागता है। कह रहे ना तो यहाँ पे मणि है ना ही मोती है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी अगर ब्रज की याद आ जाए तो मन उमड़ने लगता है, मन बेचैन हो जाता है ना। कहते हैं कि मन व्याकुल होने लगता है, मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। ब्रज में मैंने अनेक क्रीड़ाएं की, तरह तरह की लीलाएं की। माता यशोदा एवं नंद जी ने मेरी सभी शरारतों को हंसते हुए सहन किया। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़ आने के लिए बार बार पश्चाताप करने लगे। और सूरदास कहते हैं कि इतना कहने के बाद मौन हो जाते हैं और ब्रज को जो वो छोड़ कर आए हैं, अब उनके हृदय में एक पश्चाताप है और बार बार हजार बार पश्चाताप करते हैं, बार बार पश्चाताप करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक व लेखक का नाम, ये सवाल आपका बनता ही बनता है। तो कहेंगे भाई प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत है तथा कवि का नाम सूरदास है। भैया जी इसको सूरदास कर लेंगे, तुलसीदास नहीं है ये, ठीक है। क्या कहेंगे दोस्त, भाई सूरदास है, ठीक है जी, सूरदास है, ओके। हाँ आगे आते हैं भाई। प्रस्तुत पद्यांश में किसकी स्थिति का वर्णन किया गया है तथा उसे क्या भुलाया नहीं जा रहा है। तो कहेंगे भाई प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण यमुना का सुंदर किनारा, लताओं की अलौकिक छांव, गायें तथा उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गाय को दूहने के लिए जाना आदि भुलाया नहीं जा रहा है, उसकी चर्चा की है। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया जी पहले हमें यहाँ पर रेखांकित अंश को देखना होगा कि कौन सी लाइनें रेखांकित हैं। तो कहेंगे भैया मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता महल जाही, जब ही सुरती आवती वा सुख की जी, जी उमगत तन नाही। कि भैया जो जी मतलब क्या है, यानी कि मन, यानी कि उनका हृदय जो है उमड़ने लगता है। इसकी व्याख्या करनी है तो कैसे करेंगे, देखो। हाँ, कह रहे भाई मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों एवं मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है, मुझे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। ओके जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रज में श्री कृष्ण ने कौन सी क्रीड़ाएं की हैं, ब्रज में कौन कौन सी शरारतें की हैं। तो कहेंगे दोस्त ब्रज में श्री कृष्ण ने अनेक क्रीड़ाएं की तथा तरह तरह की लीलाएं की। बचपन में श्री कृष्ण तथा सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते हैं और बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह से मनोरंजन करते थे। वे बाहों में बाहें डालकर तरह तरह से मनोरंजन करते थे। अब तुम्हें याद आ रहा होगा भाई अक्षय खन्ना का डायलॉग कि भाई कुछ क्या है, कुछ तो डायलॉग है जिसमें है ना, कुछ ऐसे ऐसे करके अक्षय खन्ना जो है डांस कर रहा होता है, तो वो तुम्हें याद आ रहा होगा। लेकिन मैं तुम्हें सुना देती हूँ कृष का गाना, कौन सा है, दिल ना दिया दिल ना लिया इस दुनिया में
तुमने भी अगर एग्जाम की तैयारी ना किया तो क्या किया। भैया तुम्हें क्या लग रहा है कि दीदी तुम्हें दूसरे रास्ते में भटकाएंगी? ना मुन्ना ना, अभी तुम्हारी बारी है एग्जाम की तैयारी करने की, तो अभी पूरा फोकस एग्जाम की तैयारी पे रखिए, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं और भटके तो एग्जामिनर भैया नंबर देने में भटक जाएगा, फिर मत कहना कि दीदी एग्जामिनर भटक गया। एग्जामिनर कहेगा भैया तुम ही भटके थे पहले, है ना। चलिए जी आगे आते भाई, कहते हैं बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे। अब यहाँ पर गोपियों की बात दिखा रहे हैं। पहले में क्या दिखाया, पहले दृश्य में कि उद्धव ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ब्रजवासी यानी कि जो गोपियां हैं वो भाई श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। तो कहती हैं बिनु गोपाल, गोपाल जी कौन है जी, तो कहेंगे भाई कृष्ण कन्हैया, कि बिनु गोपाल यानी कि कृष्ण जी के बिना बैरिनी भाई कुंजे, बैरिनी यानी कि भाई दुश्मन हो गई। ये जो बगीचे हैं, ये जो बगिया है, ये भी दुश्मन हो गई है। ठीक है, कैसे हो गई है ये अभी पढ़ेंगे। कह रहे तब वे लता लगती तन शीतल, कि जब श्री कृष्ण कन्हैया, जब कृष्ण, जब गोपाल, जब मुरलीधर, जब मोहन हमारे पास थे, तब ये जो लताएं हैं, तब ये जो बगिया है, ये कैसी लगती थी, तो कहेंगे दोस्त ये हमें शीतल लगती थी। कैसी लगती थी, तो कहेंगे भाई शीतल लगती थी, यानी कि ठंडी लगती थी। लेकिन अब भाई विषम ज्वाला की पुंजे, लेकिन अब बिल्कुल उसके विपरीत हो चुकी हैं और अब ज्वाल की पुंजे हो गई हैं, यानी कि अब अग्नि के समान एक तपन देती है, एक चुभन देती हैं। कहती हैं वृथा बहती जमुना, खग बोलत वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, कि भाई जब श्री कृष्ण थे तो भाई यमुना भी बहा करती थी, खग भी बोला करते थे, यानी कि पक्षी भी बोला करते थे, कमल फूलनी अली गुंजे, कि कमल के फूलों पर जो भंवरे हैं वो मंडराया करते थे। लेकिन अब वो सभी चीजें बदल चुकी हैं, अब वो सभी चीजें वैसी नहीं है जैसे कृष्ण के होने पर थी। कहते हैं कि पवन पान घनसार सजीवन, दधी सूत किरनी भानु भई भुंजे, कि भाई पवन पान, हाँ जी कहते हैं भैया जी पवन पान, कहते हैं भाई घनसार, घनसार मतलब क्या होता है, कहेंगे दोस्त कपूर। सजीवन, दधी सूत, दधी सूत यानी कि बेटा कहेंगे भाई चंद्रमा, कहेंगे दोस्त चंद्रमा, कि भाई आसमान, किरनी भानु भाई भिंजे, कि अब जो चंद्रमा की किरणें हैं वो भी भानु यानी कि भैया जी सूरज की किरणों में मिल रही हैं। कहते हैं कि यह ऊधो कहियो माधो सो, कि हे उद्धव तुम माधव के पास जाके, तुम कृष्ण के पास जाके कह देना, क्या कह देना, मदन मारी किन्हीं हम लुंजे। मदन किसकी बात हो रही है जी, कहते हैं मदन किसका नाम है, तो कहेंगे भाई कामदेव का नाम है, कि मदन यानी कि कृष्ण के वियोग में, कि ये जो सभी गोपियां हैं उन सब पर कामदेव प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई हुंजे, कि कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से कह रही हैं गोपिया की माधव के दर्शन के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए ये जो गोपियों का मन है, ये जो इनका हृदय है, क्या है, उनकी आँखियां जो हैं तुम्हारे दर्शन को तरस गई हैं, तुम्हारे दर्शन को व्याकुल हैं। देखो संदर्भ सेम रहेगा। भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से सूर ने इस विषमता को अभिव्यक्त किया है कि संयोगावस्था में सुखदायी वस्तुएं ही वियोगावस्था में दुखदायी होती हैं। कह रहे हैं कि जब हम साथ में रहते हैं, जब हम अपने प्रिय व्यक्ति के साथ में रहते हैं, तो जो चीजें हमें सुखी करती हैं, जो हमें सुख प्रदान करती हैं, अपने प्रिय से दूर होने के बाद वही चीजें हमें बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा देती हैं, है ना, वो हमारे लिए दुखदाई हो जाती हैं। कहते हैं इसी दुख को व्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि कृष्ण के वियोग में यह प्रकृति भी दुखदाई साबित हो रही है, कि हम तो कृष्ण से दूर होने के बाद दुख में है ही, पीड़ा में है ही, कष्ट में है ही, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो वातावरण है, वो भी पीड़ा से गुजर रहा है, वो भी एक दर्द महसूस कर रहा है। कैसे जी, देखो कहते हैं गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंज, ये गलियां हमें शत्रु के समान प्रतीत होने लगती हैं, अर्थात अत्यंत दुखदाई लगती हैं। जब श्री कृष्ण साथ में रहते थे तो यह लता तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, हृदय को ठंडक पहुंचाती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बिना यही लता अग्नि की पुंज लगती है, अर्थात अत्यंत जलाने वाली प्रतीत होती है
है ना, अत्यंत पीड़ा देने वाली प्रतीत होती है। कहते हैं अब तो श्री कृष्ण की उपस्थिति में यह लगता है कि यमुना भी व्यर्थ ही बहती है, कि ये जो यमुना बह रही है बेकार में बह रही है, इसका कोई फायदा नहीं है। हे यमुना तू ठहर जा, तू रुक जा। अगर यमुना कोई मनुष्य होता तो उसको डांट डपट के 2 थप्पड़ लगा के इसको यहीं रुका देते, पर भाई अफसोस वो नहीं कर सकती। तो उनको फिर यही लगता है कि भाई बेकार में बह रही है, क्यों बह रही है, थोड़ा आराम कर ले भाई, क्या कष्ट झेल रही है भाई यमुना, है ना। कहते हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं, कमल व्यर्थ ही खिलते हैं। पक्षी बिना बात के बोल रहे हैं, कमल बिना बात के खिल रहे हैं, भंवरे बिना बात के मंडरा रहे हैं। उनका गुंजार करना कोई मतलब नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं इन सबको देखकर मन अंदर से व्यथित हो जाता है, हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। विरह की इस स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। कह रहे भाई हवा कैसी होती है, ठंडक ठंडक प्रदान करती है। जल कैसा है जी, ठंडक प्रदान करता है। कपूर क्या है जी, ठंडा होता है। संजीवनी बूटी क्या है जी, सुख देती है। चंद्रमा क्या है जी, शीतलता प्रदान करती है। लेकिन ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली चीजें कैसी हो गई हैं, कष्टदायी हो गई हैं, दाहक बन गई हैं, आग के समान हो गई हैं। फिर क्या कहते हैं जी, देखो कह रहे हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना, हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उन्हें उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को, कामदेव कौन है जी, प्रेम के देवता, कि कामदेव ने हमें मार मार कर अंग प्रत्यंगों को आशक्त बना दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं तथा हमारी आंखों की दृष्टि भी क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है। चलिए जी, काफ़ी देर से आप लोग भी देख रहे हैं वीडियो, है ना, तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि सर्दियों में पानी प्यास तो लगती नहीं है, खुद ही प्यास को बुलाना पड़ता है। तो अपने अपने प्यास को बुला लो और पानी पीते रहो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए जी, आते हैं आगे। कहा गया भाई पद्यांश के आधार पर बताइए कि लताएं शीतल तथा अग्नि के समान जलाने वाली कब प्रतीत होती हैं। तो पद्यांश के अनुसार जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रहते थे तो ये लताएं उनके शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बिना यही लताएं उन्हें अग्नि के पुंज के समान जलाने वाली प्रतीत होती हैं। आगे कहते हैं गोपियों को श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में कैसा लगता है, स्पष्ट कीजिए कि गोपियों के पास जब श्री कृष्ण नहीं है तो गोपियां कैसा महसूस कर रही हैं। तो कहेंगे दोस्त, गोपियों को श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ऐसा लगता है कि यमुना व्यर्थ ही बहती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं, कमल व्यर्थ में ही खिलते हैं, उन पर भंवरे भी व्यर्थ में ही गुंजार करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बिना गोपियों के लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ओके जी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कैसे करेंगे भैया, पहले रेखांकित अंश को देख लेते हैं बबुआ। तो कह रहे हैं भाई यह ऊधो कहियो माधव से, मदन मारी किन्ही हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जुवत अखियां भई हुंजे। तो देखो जी क्या कहते हैं, कैसे व्याख्या करेंगे इसकी। कहते हैं हे उद्धव तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला बना दिया है, अर्थात अशक्त बना दिया है, शक्तिहीन बना दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं तथा हमारी आंखों की दृष्टि भी क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है। ठीक है, ओके जी। सूर्य की किरणों के समान दाहक कौन बन गया है तथा कैसे। तो वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी, चंद्रमा की शीतल किरणें आदि सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गए हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के वियोग के कारण यह सब अग्नि के समान जला रहे हैं, अर्थात कष्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। आगे कहा गया है खग और अली शब्द का अनेकार्थक लिखिए। तो खग का अनेकार्थक क्या होता है जी, पक्षी, कंदर्व, ग्रह और देवता। अली की बात की जाए तो कहेंगे भाई सखी, भ्रमर, कोयल और
बिच्छू। ये सभी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जी? तो कहेंगे भाई अली शब्द के लिए भी, अली के लिए भाई भ्रमर, सखी भी है, भ्रमर भी है, कोयल भी है और बिच्छू भी है। ओके जी, आगे आते हैं अगले पद्यांश पे। अब कह रही हैं कि हमारे हरि, हरि कौन है जी? तो भगवान जी की बात हो रही है, कृष्ण कन्हैया की बात हो रही है कि हमारे हरि यानी कि हमारे कृष्ण कौन है? हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन, नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। कह रहे हैं कि जैसे एक हारिल नाम का पक्षी होता है, वो कभी भी अपने पंजों में से लकड़ी को छोड़ता नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार हमारा हृदय है, हमारा मन भी कभी भी श्री कृष्ण को, कभी भी हरि को, कभी भी माधव को छोड़ना नहीं चाहता, उसे भुलाना नहीं चाहता। हमारा मन भी उस हारिल पक्षी के समान ही हो गया है। कहते हैं जागत सोवत, कि जब हम जागते हैं, जब हम सोते हैं, स्वप्न दिवस निसी, कि दिन में रात में, कान्हा कान्हा जकरी, कि हमारा मन सोते हुए, जागते हुए, दिन में रात में, हर समय कान्हा 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 रटता रहता है, जपता रहता है। देखो जी कैसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक हारिल नाम का पक्षी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसके पैरों में एक लकड़ी है, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर गोपियाँ हमेशा इस पक्षी की तरह ही श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं, उन्हें स्मरण करती रहती हैं, उनका नाम जपती रहती हैं। ठीक है, आगे आते हैं जी। कहा गया है सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कहते हैं कि भैया ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। और फिर कहते हैं यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। कह रहे हैं कि ये तुम हमें यहाँ पर ज्ञान दे रहे हो, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें यहाँ पर बता रहे हो कि हम उनको भूल जाएं, हम उनको भुला दें। कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भाई कड़वी ककड़ी खाने के समान है। कहते हैं कि तुम ये जो ज्ञान है ये हमें मत दो, तुम ये ज्ञान उनको देना जिनका मन क्या है जी? जिनका मन चक्र के समान है, जो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ भागता रहता है। हमारा मन भैया एक है और केवल श्री कृष्ण ही उसमें बसे हुए हैं। हमारा मन कभी यहाँ वहाँ नहीं जाता, हमारा मन कभी व्याकुल नहीं होता। कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम व अनुराग को व्यक्त करती हुई उद्धव को निर्गुण ब्रह्म की सारहीनता बताती हैं तथा विभिन्न तर्क देकर अपनी बात को सिद्ध करती हैं। अब उद्धव जी चाह रहे हैं कि भैया गोपियों को समझा दें, लेकिन भैया उद्धव को क्या मालूम कि गोपियों ने ही उन्हें समझा दिया है ना। देखिए कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रखता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार ही हमारे लिए भी श्री कृष्ण का साथ छोड़ना संभव नहीं है ना। कहते ना एक गाना भी है, रे साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, रे साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो यही स्थिति गोपियों की है। भैया श्री कृष्ण के बिना जीकर भी हम क्या करेंगे, है ना। कह रहे हैं कि भैया उनको छोड़ना संभव नहीं है, उनको हम छोड़ नहीं सकते, उनको हम भुला नहीं सकते। कहते हैं हम लोगों के मन में, कर्म में, वचन में, अर्थात हर तरह से नंदन के पुत्र श्री कृष्ण बसे हुए हैं। हमारे मन में नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण वही बसे हैं, वही बसे रहेंगे। कहते हैं कि और हमने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ रखा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आगे आइए जी। कह रहे हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात, कि भाई हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। हम तो हर टाइम कान्हा कान्हा करती हैं। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, हम याद करें, हम याद करें। किसको जी? श्री कृष्ण जी को याद करें। यानी कि सुबह से शाम तक श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, शाम से रात तक श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, फिर रात से अगली सुबह तक फिर श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। फिर वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो गई। यानी कि कोई पल ऐसा है ही नहीं कि जब वो श्री कृष्ण के अलावा कुछ और भी सोच सके, कुछ और भी विचार कर सके। ठीक है,
फिर क्या कहती हैं भाई, कहने का अभिप्राय यह है कि चेतन अचेतन हर अवस्था में, कि चाहे हम जागे रहें चाहे हम सोए रहें, हर अवस्था में हमारे अंदर श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग, अनुराग क्या होता है जी, प्रेम, कि भाई प्रेम रखने के कारण ही हमें आपके योग्य एवं ज्ञान की बातें कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। ये जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो ये कड़वी ककड़ी है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। कहते हैं कि कड़वी ककड़ी के समान आपका यह योग ज्ञान हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है, हमें इससे विरक्ति होने लगती है। गोपियां उद्धव को ताना देते हुए कहती हैं कि आप योग की ये कौन सी बीमारी ले आए हैं भैया जी, कौन से ज्ञान की बीमारी ले आए हैं? आपका ये ज्ञान हमारे लिए एक बीमारी के समान है, ये बीमारी हमें नहीं चाहिए, ये बीमारी हम धारण नहीं करना चाहते। कहते हैं कि इसके बारे में तो हमने ना कभी सुना है, ना देखा है और ना इसका अनुभव किया है। इस योग की बीमारी को आप उन्हें दीजिएगा जिनका मन चक्री के समान है, ऐसे चक्र के समान है जिनका मन ऐसे ऐसे घूमता रहता है। हमारा मन स्थिर है। कह रहे हैं कि भैया जिसका मन चंचल है, कहने का अर्थ यह है कि गोपियों के अनुसार योग साधना उनके लिए उपयुक्त है जिसका चित्त गतिशील है, जिसका मन बदलता रहता है, हेर फेर करता रहता है। कहते हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा चित्त तो स्थिर है, इसमें श्री कृष्ण का स्मरण बड़ी मजबूती से बैठा हुआ है। ओके जी, आगे आते हैं। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। कहा गया है गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है तथा उन्हें श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है? तो कहेंगे भाई गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में उसी प्रकार बसाया है जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। ठीक है जी, आगे आते हैं। ब्रह्म और योग की बात सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? तो ब्रह्म और योग की बात सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। कहते हैं कड़वी ककड़ी के समान उद्धव को यह योग ज्ञान उनके मुंह के स्वाद को बिगाड़ देता है कि तुमने जो ज्ञान दिया है ना, इससे हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, हमारा मन बदल गया है, हमारा मन बिगड़ गया है, अतः इससे उन्हें विरक्ति होने लगती है, इससे उन्हें भाई दूरी आने लगती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया जी पहले रेखांकित अंश देख लेते हैं। कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तो देखिए जी, हाँ, कहते हैं कि हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि चेतन अचेतन हर अवस्था में हमारे अंदर श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग प्रेम रखने के कारण ही हमें आपके योग एवं ज्ञान की बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। कड़वी ककड़ी के समान आपका यह योग ज्ञान हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है, हमें इससे विरक्ति होने लगती है। ठीक है जी। गोपियों ने बीमारी किसे कहा तथा इस बीमारी को वे किन्हें सौंप देने को कहती हैं? गोपियों ने ब्रह्म एवं योग की बातों को बीमारी कहा है। इस योग की बीमारी को वे उन्हें सौंप देने को कहती हैं जिनका मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है, उनको सौंप देने को कहती हैं। आगे देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अगर आप आंख बंद करके भी बता दोगे, क्या है जी? हाँ, क्या है जी? हाँ हाँ। तो ह वर्ण की आवृत्ति है, इस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा दोस्त? तो कहेंगे भाई अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है जी। चलिए, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये गोपियां गा रही हैं भैया जी कृष्ण के लिए, है ना। कृष्ण का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि भाई लाखों हजारों करोड़ों गोपियां, है ना, उनके जाने के बाद भी उनसे उसी ही तरह का लगाव, उसी ही तरह का प्रेम रखती है। चलो देखो आगे देखो, कहती हैं कि अब आगे देखो, कहते हैं ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ कहाँ कह जाने कैसे ध्यान धराही, तेई मुदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिनमाही। कि भैया सॉरी, जैसे ही हम अपनी आंखें मूंदते हैं, जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारी आंखों के समक्ष श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई दे रहे होते हैं, वही दिखाई दे रहे होते हैं। कहती हैं ऐसी
कथा कपट की, मधुकर हमते सुनी ना जाही, श्रवण चिरी सिर जटा बधावहूँ, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अतिदाही, जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है आप माही। सुर श्याम ते न्यारी नापल छिन, जो घटते पर छाही, जो घटते पर छाही। चलिए जी देखिए प्रसंग क्या है। तो संदर्भ में आपको बार बार इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि आपका संदर्भ सेम ही रहेगा, अभी तक सेम है। जब वापस से दूसरे टॉपिक पर आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी। तो देखिए क्या कह रहे हैं भाई, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि योग साधना उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तथा तरह तरह के उदाहरण देकर उद्धव को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। कैसे जी देखिए, ओफो, कह रहे गोपियों का कहना है, क्या कहना है कि उद्धव, हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, तुम हमें योग सिखाओ, हम इस काबिल ही नहीं हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो पढ़े लिखे ना हैं। कहते हैं हम तो अबला हैं, हम तो कमजोर हैं। आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्म की बातें कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हम भला उनका ध्यान कैसे घर कर सकती हैं, हम उनका ध्यान कैसे कर सकती हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं। कहती हैं हे उद्धव, आप हमें अपने नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन इन नेत्रों में तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी है। अब यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि भैया आंखें बंद करो और उस ब्रह्म को याद करो, है ना, कि एक ही ईश्वर है, एक ही ब्रह्म है। लेकिन आप जब हमें ये ज्ञान देते हैं, आप जब हमें उपदेश देते हैं अपनी आंखों को बंद करने का, हमारी आंखों के सामने तो श्री कृष्ण की ही छवि आती है, श्री कृष्ण की ही मूर्ति दिखाई देती है हमें। तो कैसे जी देखिए, कह रहे हैं कि छल प्रपंच से भरे योग की कहानी हमारे लिए रुचिकर नहीं है, कि भैया ये कहानी हमारे लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टलेस है। कहते हैं योग साधना के लिए आप हमें अपने कानों को छिदवाने तथा सिर पर जटाई बांधने के लिए कह रहे हैं, कि हम योग साधना में जाएं, अपने कानों को छिदवा लें, सिर पे जटाई बना लें, जैसे भी पहले के समय में बांधते थे लोग। आपने निगाहें मूवी अगर देखी होगी, निगाहें, हाँ निगाहें ही है, जिसमें अमरीश पुरी, हाँ अमरीश पुरी नहीं है भाई, अनुपम खेर, अनुपम खेर गोरखनाथ होता है ना, और अपनी जटाएं बनाए रखता है, जय गोरखनाथ करता, भगवा रंग के ड्रेस पहनता है। तो कह रहे भैया तुम हमें उसी तरह ही बनाना चाहते हो कि हम अपने कान कुंडल छिदवा लें, कुंडल पहन लें, जटाएं बना लें, तुम हमें साध्वी क्यों बनाना चाहते हो, तुम हमें अब निर्गुण ब्रह्म की ओर क्यों लेके जाना चाहते हो। कहते हैं यह तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके अपने शरीर के अंगों पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हैं। कह रही है ये स्थिति बिल्कुल वैसी है कि अपने शीतल चंदन को हम हटा दें और अपने शरीर पर भस्म रमा लें, भस्म लगा लें। कहते हैं इससे तो हमारे शरीर की तपन और बढ़ जाएगी, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी मुश्किलें, हमारा कष्ट और अधिक बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। कहते हैं कि योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वह ब्रह्म तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। कह रहे कि जो योगी हैं साधना के लिए भ्रमित हो रहे, साधना के मार्ग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जिस साधना को वो प्राप्त करना चाहते हैं वो साधना तो हमारे भीतर पहले से ही है, तो अब हम किस साधना को प्राप्त करें। फिर कहती हैं कि वह ब्रह्म तो हमारे शरीर में निवास करता है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। कहते हैं कि एक पल, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एक क्षण भी हम अपने अस्तित्व को उनके बिना नहीं सोच पाते हैं। चलिए जी, कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की क्या धारणा है ये बताना है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण उनके नेत्रों तथा हृदय में बसे हुए हैं। उनके हृदय में बसे होने के कारण यह निर्गुण ब्रह्म को अपने हृदय में नहीं बसा सकती हैं। गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक क्यों बढ़ जाती है, तो गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को अपने संदर्भ में कहती हैं। क्या कहती हैं जी, कि आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके अपने शरीर के अंगों पर भस्म यानी कि राख लगाने के लिए कह रहे हो, इससे हमारे शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। अतः गोपियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म को अपनाने से उनके शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है जी, आगे आते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या तो कैसे करेंगे देखो। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही,
सूर श्याम ते न्यारी नापल छिन जो घटते पर छाही। तो भैया जी देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार से करनी है। कहते हैं योगी जन ब्रह्म को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वह ब्रह्म तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है, वह ब्रह्म तो हमारे शरीर में ही निवास करता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ठीक है जी, आगे आते हैं। कहा गया है ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। पंक्ति का आशय क्या है? तो कहते हैं कि इस पंक्ति का आशय है गोपियों को उद्धव के ज्ञान योग की बातें छल प्रपंच से भरी हुई है जो उनके लिए रुचिकर नहीं है। अतः गोपियां उद्धव की लगती योग साधना को स्वयं के लिए निरर्थक बता रही हैं, स्वयं के लिए बिना काम की बता रही हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ, तो भैया क्लियर हो रहा है ना सभी को? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में हार्ट वाली इमोजी भी भेज दो कि हाँ दीदी जी बिल्कुल हो रहा है क्लियर, और कहीं डाउट हुआ है तो वो भी पूछ लो। चलिए जी, अब बात करते हैं विनय की। विनय क्या है जी? विनय क्या होता है? सिंपल भाषा में कहा जाए विनती, दूसरी बात प्रार्थना, है ना, अंग्रेजी में बोले तो प्रेयर। तो यहां पर अब सूरदास जी कह रहे हैं, आपको मैं दृश्य समझा देती हूँ। देखो, यहाँ पर एक पेड़ की डाली है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ की डाली है। अब यहाँ पर सूरदास जी बैठे हैं, ठीक है जी, मान लीजिए भाई ये सूरदास है। अब कह रहे हैं कि होता क्या है कि इस डाली पर ना फंस गए हैं, ठीक है। अब फंस गए हैं, कह रहे हैं कि अगर मैं नीचे उतरता हूं तो नीचे एक अहंकार रूपी, कह रहे भाई नीचे एक अहंकार रूपी शिकारी है, यानी कि नीचे एक शिकारी है जो कि अपना बाण साधे हुए है, ठीक है। तो वो नीचे उतरेंगे तीर चला देगा। कह रहे हैं कि मैं और ऊपर जाऊं, उस पेड़ की और ऊंची डाली पर जाऊं। मान लीजिए भाई यहां से ये और ऊपर एक और डाली है, यहाँ से फिर भैया जी एक और डाली निकल जाती है, यहाँ से एक और डाली निकल जाती है। कह रहे हैं कि अगर मैं ऊपर जाऊं तो ऊपर एक भैया मोह माया रूपी पक्षी बैठा हुआ है। पक्षी कैसे बनता है भाई? बाज। भाई बाज तुम समझ लेना, इमेजिन कर लेना कि ये बाज है, ठीक है। बाज बनाना मेरी जो ड्राइंग है वो काफ़ी बेकार है, तो भैया तुम जानते हो मेरी ड्राइंग की स्किल तो खैर, तो समझ लो ऊपर बाज है। अब कह रहे हैं कि अगर मैं नीचे आया तो भैया मुझे मोह लपेट लेगा, ठीक है। ये शिकारी कौन है? कहेंगे भाई शिकारी कौन है? तो कहेंगे भाई शिकारी जो है मोह का रूप है, ठीक है जी। बाज कौन है? तो कहेंगे भाई ये अहंकार का रूप है ना, अहंकार का रूप है। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मुझे अहंकार अपने लपेटे में ले लेगा, अगर मैं नीचे जाता हूं तो मोह में फंस जाऊंगा। अब इन दोनों में ही सूरदास उलझना नहीं चाहते। अब उलझना नहीं चाह रहे तो ऐसे में कर क्या रहे हैं? वो कह रहे कि अब क्या किया जाए, वो उलझ चुके हैं, ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे, ना भाई ना कहते हैं ना कि भाई ना घाट के रहे ना घर के, तो वही बात है, ना घर के रहे ना घाट के। अब क्या करें? कह रहे इनसे कैसे बचा जा सकता है? दो ही रास्ता है, अब दोनों में से जाऊं कहाँ मैं? दो ही रास्ते हैं, दोनों में से कहाँ जाऊं? कहीं भी गया तो मेरा नुकसान है, कहीं भी गया तो मैं तो भैया मैं तो फिर गया ही, ऐसा समझो। तो श्री कृष्ण जी विनती करते हैं, सॉरी सूरदास जी विनती करते हैं किसकी? श्री कृष्ण को मन ही मन में याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण को याद करते हैं तो श्री कृष्ण उनके ऊपर अपनी कृपा बरसा देते हैं। कैसे बरसाते हैं? देखो होता क्या है कि यहाँ से जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण जी ने अपनी कृपा कैसे बरसाई? अब यहाँ से निकलता है एक सांप, ठीक है, यहाँ से निकलता है दोस्त एक सांप। अब ये अपना फन फैलाए,
अब क्या करता है कि ये जो सांप है वो शिकारी को डस लेता है। शिकारी को जैसे ही डसा वो अपना पैर छटपटाता है, उसके हाथ से तीर चलता है और तीर जाके बाज को लग जाता है। और ऐसे में सूरदास जी इस शिकारी से भी बच जाते हैं और उस बाज से भी बच जाते हैं, यानी कि मोह में भी नहीं उलझते और अहंकार में भी नहीं पड़ते। यानी कि यहाँ पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ही हमारे जीवन में कितनी ही मुश्किलें आए, कितनी ही कठिनाइयाँ आए, हम जब प्रभु को याद करते हैं, हम जब श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हम ये सारी मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं, हमारे भीतर के मोह और अहंकार को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसी से ही जुड़ी हुई हमारा ये पद्यांश है विनय। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं अब के राखे ले हूँ भगवान, है ना, कि अब के राखे ले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डारिया पारधी साधे बान। कि भैया अब के राख ले हूँ भगवान, कि इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। मैं अनाथ, कहते हैं कि मैं तो अनाथ हूँ, बैठी हूँ द्रुम डारिया में, पेड़ में, द्रुम मतलब क्या है जी, पेड़, वृक्ष, तो कहते हैं कि मैं उस पेड़ की डाली पर बैठा हूँ, पारदी साधे बाण, यानी कि जो शिकारी है ना। और शिकारी किसका रूप है जी, मैंने आपको अभी बताया है, तो क्या कहोगे दोस्त, मोह का रूप है। किसका रूप है, मोह का रूप है। कह रहे हैं कि भैया शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साधा हुआ है, और कहते हैं ताके डर में भाजियो चाहत ऊपर ढूकियो साच। कहते हैं कि मैं अगर उसके डर से ऊपर भागना चाहता हूं तो उसके ऊपर बाज नामक पक्षी बैठा है, और वो पक्षी क्या है जी, वो अहंकार का रूप है। कहते हैं दूहू भांति दुख भयो आनी यह कौन उबारे प्राण, कि दोनों ही ओर दुख है, दोनों ही तरफ कष्ट ही कष्ट है। अब मुझे उस तकलीफ से मेरे प्राणों को कौन बचाएगा। उबारना मतलब क्या है जी, निकालना, उस मुश्किल से बाहर निकालना। कहते हैं अब इस केस में क्या करते हैं सूरदास जी, श्री कृष्ण को याद करते हैं, श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, और श्री कृष्ण जी अपनी कृपा सूरदास पे बरसाते हैं, और ये चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। कहते हैं सुमिरत, सुमिरत मतलब क्या होता है, याद करना। ठीक है, क्या कहेंगे जी, याद करना, कि सुमिरत ही यही डसियो पारथी, कि भैया अचानक ही ऐसा होता है कि पारधी को सर्प जो है डस लेता है, कर छूटियो संधान, और उसके हाथों से वो बाण छूट जाता है। कर मतलब क्या है जी, तो कहेंगे भाई हाथ, कि उसके हाथ से वो बाण संधान, यानी कि वो बाण छूट जाता है। सूरदास सर लगियो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। और जैसे ही वो बाण छूटता है जाके कहाँ लगता है, उस बाज को लगता है। यानी कि जो मन में सूरदास जी के मोह माया था, जैसे ही ईश्वर को याद करते हैं तो वो मोह भी समाप्त हो जाता है, और सूरदास के ऊपर श्री कृष्ण जी ऐसी भाई कृपा करते हैं कि उसी एक ही तीर से उनके भीतर का अहंकार भी समाप्त हो जाता है, यानी कि वो बाज भी मर जाता है। यानी कि जो भी दुर्गुण है उनके भीतर से समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही उस बाज को तीर लगती है तो सूरदास जी कहते हैं जय हो कृपा निधान, जय हो कृपा निधान, यानी कि भगवान जी की, श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी को धन्यवाद करते। देखो कैसे, अब यहाँ पर आपका संदर्भ जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल और केवल क्या बदलेगा, तो कहेंगे वे शीर्षक बदलेगा, कि ये विनय शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, देखिए प्रसंग क्या है, तो कहेंगे प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण को अत्यधिक कृपालु बताते हुए उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी भक्तों की तुरंत रक्षा कर देते हैं। कि कितनी ही मुश्किल कठिन परिस्थिति आए, लेकिन सूरदास जी की तरह ही श्री कृष्ण जी, जैसे उन्होंने सूरदास की रक्षा की है, वो अपने भक्तों की भी रक्षा कर देते हैं। व्याख्या देखो, कहते हैं सूरदास जी भक्त के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं संसार रूपी वृक्ष पर बैठा एक अनाथ पक्षी हूँ। कहते हैं और नीचे से माया रूपी शिकारी ने मेरे ऊपर बाण साध रखा है, उसके डर से मैं भागना चाहता हूं तो मेरे ऊपर झपट पड़ने के लिए अहंकार रूपी विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है। मेरे लिए दोनों स्थितियां दुखदाई हैं, इन दोनों स्थितियों से मुझे आपके अतिरिक्त कौन उबार सकता है। आप देखो, इस मोह को, अगर इस अहंकार को मैं समझाऊं तो भाई मोह क्या है, कि हमारे पास भी बंगला हो, गाड़ी हो, मेरे पास भी रुपया हो, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मेरे बाल भी बहुत लंबे हों, मेरी नाक भी बहुत छोटी सी हो,
ये क्या है? मोह है, जिससे हम कभी उबर ही नहीं पाते। हमारे मन में हमेशा और की भावना बनी ही रहती है, वो कभी मिटती ही नहीं है, वो कभी समाप्त ही नहीं होती। तो वो क्या है जी? मोह है। अब सूरदास जी के कहने का मतलब क्या है कि ये जो मोह हमारे भीतर है ये गलत है, हमें इसे मिटाना होगा, इसे निकालना होगा। फिर कहते हैं ये निकलेंगे कैसे? श्री कृष्ण की भक्ति करके, श्री कृष्ण को याद करके। अब मैं कहूँ अहंकार क्या है? अब मैं कह दूं भाई कि मेरे बाल तो बहुत सुंदर हैं, और मेरे बाल सुंदर नहीं हैं, सिर्फ मेरे ही बाल सुंदर हैं, बाकी सर अरे जाओ यार, तुम्हारे या हटो यार। ये क्या है कि हम जब किसी को महत्व ही नहीं देते, जब हम सबको महत्वहीन समझने लगते हैं अपने आगे, जब हमारे भीतर मैं की भावना आ जाती है, तो वो स्थिति कौन सी होती है जी? अहंकार की होती है। और जब हमारे भीतर और की भावना आ जाती है, वो स्थिति कौन सी है जी? तो कहेंगे भाई मोह की भावना है। तो सूरदास जी इन दोनों ही भावनाओं से दूर रहने की बात करते हैं, दोनों ही भावना से दूर रहने की सलाह देते हैं। और इसे कैसे बचा जा सकता है? ईश्वर की भक्ति करके। ठीक है, देखो आगे कहते हैं कि इस समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। यानी कि ज्ञान, अब भाई क्या किया? जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, और जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है तो वो जो ज्ञान का सर्प है वो माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया और जाकर बास को लग जाता है। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी मन के विकार नष्ट हो गए। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। तो जीवात्मा रूपी पक्षी पर किसने बाण साधा है तथा उस पर झपटने के लिए कौन मंडरा रहा है? तो जीवात्मा रूपी पक्षी पर माया रूपी शिकारी ने बाण साधा है। उसके डर से पक्षी भागना चाहता है, परंतु उन पर ऊपर से झपट पड़ने के लिए अहंकार रूपी एवं विषय वासना रूपी बाज जो है वो मंडरा रहा है। कहते हैं कि पद्यांश के आधार पर बताइए कि जीवात्मा रूपी पक्षी को भगवान ने किन दुखों से बचा लिया है। तो पद्यांश के अनुसार जीवात्मा रूपी पक्षी को भगवान ने दो प्रकार के दुखों से बचा लिया है, एक माया रूपी शिकारी तथा दूसरे अहंकार रूपी एवं विषय वासना रूपी बास से। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के द्वारा मोह माया एवं छल कपट रूपी विकार से नष्ट हो, भाई छल कपट रूपी मन के विकार जो है नष्ट हो जाते हैं अगर हमारे पास ज्ञान है तो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दो पद्यांश हमारे और हैं, इसके बाद ये पद्यांश आपका कंप्लीट होगा और उसके बाद हम बात करेंगे भाई वात्सल्य की। कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अब सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मतलब क्या होता है जी? जिसका कोई अंत नहीं होता, कि मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता। कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कि जैसे एक जहाज का पक्षी उड़कर चारों ओर जाता है, मंडराता है, उसको कोई स्थान समझ में नहीं आता, उसका मन कहीं नहीं लगता, उसी प्रकार ही मेरा भी मन है। मैं कहीं भी चली जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, किसी भी ईश्वर की उपासना कर लूं, लेकिन मेरा मन जाके श्री कृष्ण में ही रमता है। जैसे वो जहाज का पक्षी वापस उड़कर उस जहाज पर ही आता है। कहते हैं कमल नयन को छाही महात्म और देव को ध्यावे, कि मेरा जो हृदय है वो केवल श्री कृष्ण को ही याद करते हैं। कहते हैं परम गंगा को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, कि भैया कोई गंगा को छोड़कर कोई दुर्बुद्धि का कुआं क्यों खोदेगा। कहते हैं जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, कि भंवरा जो है अंबुज का यानी कि कमल का रस चखता है, अगर उसको कोई करेले का कड़वा रस पिलाएगा तो वो क्यों पिएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कहते हैं भाई कामधेनु, कामधेनु कौन है जी? कहेंगे भाई कामधेनु होती है एक इच्छा पूर्ति करने वाली गाय। ठीक है, इच्छा पूर्ति गाय। कहते भैया उस कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी यानी कि बकरी कौन दूहने जाएगा, बकरी कौन पालेगा। तो देखो कैसे कह रहे हैं जी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसको भैया प्रति कर लो, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं कि इनका मन श्री कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं लगता है, और कहीं नहीं लगता है। कैसे जी? अब इसकी व्याख्या देखो। कह रहे सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता।
जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता, वह कहीं जाने के लिए उड़ता है लेकिन अन्यत्र आश्रय न मिलने के कारण वह पुनः जहाज पर ही लौट आता है, ठीक उसी तरह मुझे भी आपके अतिरिक्त और कहीं आश्रय नहीं मिलता, मेरा मन कहीं नहीं लगता। मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। कि भाई श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र गंगा, महिमा युक्त गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ प्रयास करेगा। वो ऐसा कोई मूर्ख ही कर सकता है, ऐसा कोई बेवकूफ ही कर सकता है। और सूरदास तो वैसे नहीं है। कहते हैं जिस भौरे ने कमल का पान किया हो, कमल के रस का पान किया हो, भला उसे करील का फल रुचिकर क्यों लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। इसीलिए हे भगवान, मैं आप जैसे परम कृपालु, महिमाशाली तथा दीन दुखियों के रक्षक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी, आगे आते हैं। देखिए, अब कह रहे भाई कवि का मन अन्यत्र क्यों नहीं लगता, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि भैया कवि का जो मन है कहीं और क्यों नहीं लग रहा है, कारण बताना है। तो कहेंगे दोस्त, कवि का मन श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, यही कारण है कि इनका मन श्री कृष्ण की उपासना के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण के बिना इनके मन को कहीं पर सुख और चैन प्राप्त नहीं होता है। आगे देखो जी, कहते हैं कवि की तुलना किससे की गई है तथा क्यों। तो कवि की तुलना जहाज के पंछी से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के अतिरिक्त कहीं आश्रय नहीं मिलता और वह पुनः जहाज पर लौट आता है, ठीक उसी प्रकार कवि को श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और आश्रय नहीं मिलता है, कहीं और भैया शरण नहीं मिलती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रही हैं, तो पहले रेखांकित अंश को देखना होगा। हाँ जी, तो देखिए कह रहे हैं जिस भौरे ने कमल रस का पान किया है, भला उसे करील का फल रुचिकर क्यों लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा। इसीलिए हे भगवान, मैं आप जैसे परम कृपालु, महिमाशाली तथा दीन दुखियों के रक्षक को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। ठीक है जी, आगे आते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं भैया वात्सल्य पर, और ये आपका आखिरी पद्यांश है, और इसके बाद फिर जो आपका ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए वात्सल्य क्या होता है। जब एक माता पिता अपने प्रेम को भाई किसको दिखाते हैं, अपने संतान को, यानी कि एक माता पिता का उसके बच्चे के प्रति, उसके संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही कहा जाता है वात्सल्य। ठीक है, और यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर भी आप समझ जाएंगे कि भैया मैया यशोदा है ना, ये कौन है जी, मैया यशोदा हैं। और मैया यशोदा श्री कृष्ण की कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक, इतने प्यारे नंद दुलारे श्री कृष्ण की भैया उनके प्रति जो प्रेम है उसको ही प्रकट करती है, उसको ही दिखाती है। और किस तरह से कहती हैं देखिए, समझते हैं। कहा गया है हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। हरिजू, हरि कौन है, कृष्ण जी हैं। कि भैया बाल छवि कहाँ बरनी, कि श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कैसे किया जा सकता है। कहते हैं सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। कि भैया सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। कहते हैं भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधु जितलरनी। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वो सर्प के ऊपर कलंक है ना, कि सर्प के सामने, सर्प उनकी भुजाओं के सामने कुछ नहीं है। सरोज कह रहे हैं उनकी जो आंखें हैं वो कमल की तरह बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक है, कमल उनके सामने फेल है। कह रहे उनका जो शरीर है वो इतना मधुर, इतना सुंदर है कि चांद की रोशनी भी फेल है। कहते हैं रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर दुरी डरनी। कहते हैं कि जितनी भी उपमाएं हैं, उपमाएं क्या होती है, जो प्रसिद्ध चीजें होती हैं,
है ना, कि कह रहे हैं कि जितनी भी उपमाएं हैं सभी डर गई हैं। कह रहे हैं कि उनके हाथों को देखकर, उनकी भुजाओं को देखकर जो सर्प है बिल में घुस गया है। ठीक है भैया, जो चांद है वो नभ में छिप गया है। तो जितनी भी उपमा है वो सभी उनको देखकर छिप गई हैं, उनको देखकर दूर भाग गई हैं। आगे कहते हैं, देखो कह रहे हैं मंजू मेचक मृदुल तनु, कि भैया उनकी मेचक क्या होता है, श्याम रंग, कि उनका श्याम रंग का सुंदर कोमल तनु यानी कि शरीर, कि भैया उनका, कहेंगे मंजू मतलब क्या है जी, तो सुंदर है। क्या है दोस्त, सुंदर है। मेचक मतलब श्याम यानी कि उनका सांवला रंग है, श्याम रंग है। मृदुल यानी कि दोस्त कोमल है। ठीक है, और तनु यानी कि उनका शरीर, कि उनका सांवला कोमल सुंदर शरीर, अनुहरत भूषण भरनी। और अगर उन्होंने अपने उस सांवले सुंदर कोमल शरीर में कुछ आभूषण धारण कर लिए हो, है ना, कुछ गहने पहन लिए हो, देखो यहाँ पर कि इनका कोमल श्यामला शरीर, और यहाँ पर इन्होंने जब भाई बाजूबंद, ये गले में हार, ये भाई हाथों में बैंगल्स, ये कमर में पीला रंग का वस्त्र, कुंडल, माथे पर मुकुट, ये सभी चीज़ें, ये सभी गहने जब पहन लिए हैं तो फिर तो उनकी शोभा आए है, फिर तो देखने लायक है। कहते हैं मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी। और फिर कहते हैं चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुवर्णी करनी। और जब वो आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, और जब उनकी परछाई, उनका प्रतिबिंब, उनके पैरों की जो निशान है जो आंगन में रह जाते हैं, कह रहे जलज संपुट सुभाग छवि भरी लेती उर जनु धरनी, कि भैया उनका रूप, उनका वो भाई जो अटखेलियाँ हैं वो हृदय में आके बस जाती हैं। कहते हैं पुण्य फल अनुभवती सूत ही बिलो की क्या नंद घरनी, सुर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी, कि भाई सुर प्रभु के उर्वशी, की भाई सूरदास के हृदय में प्रभु की किलकारियाँ, उनकी ललित, उनके नटखटपन, उनका वो रूप उनके हृदय में बस जाता है। चलो देखते हैं यहाँ पर, अब इसकी भी प्रसंग में, संदर्भ में थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर वात्सल्य आ जाएगा, बाकी सभी चीजें ठीक रहेंगी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास ने मन को हरने वाले श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर एवं सरस वर्णन यहाँ पर किया है। तो देखिए जी, व्याख्या देखते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कहा गया है श्री कृष्ण के सुंदर बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी शोभा समस्त सुखों की सीमा है एवं करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी हरने वाली है, अर्थात उससे भी बढ़कर है उनकी सुंदरता। अद्वितीय है उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमल को, और मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी भुजाएं सर्प से नेत्र, उनकी भुजाएं सर्प से, नेत्र कमल से, तथा मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हैं। और कहते हैं आगे, इसी कारण सर्प विवर में यानी कि बिलों में, कमल जो है जल में, और चंद्रमा जो है आकाश में जा छिपे हैं, और अन्य दूसरे भी उपमा तुलना के भय से दूर कहीं जा छुपे हैं। और इसके अलावा भी जो और उपमाएं हैं, जो और सुंदर चीजें हैं, वो तुलना के डर से पहले ही जाके कहीं बिल में छिप गए हैं। श्री कृष्ण का शरीर सुंदर है, कोमल है, श्याम वर्ण वाला है, जो अपने अनुरूप सुंदर आभूषणों से सुशोभित है। उनके शरीर की तुलना श्रृंगार नामक वृक्ष से की गई है। कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई श्रृंगार रूपी वृक्ष ही हो, एवं सुंदर शरीर पर आभूषण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे उस वृक्ष पर अद्भुत फल लगे हुए हैं। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं, कहने का आशय यह है कि उनके द्वारा धारण किए गए आभूषण उनके सुंदर शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई स्त्री अगर श्रृंगार कर ले तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, और यह हमेशा आपको देखने को मिलता होगा भाई। कहते हैं ना, जब लड़कियों की शादी होती है, विवाह वाले दिन, अपनी शादी वाले दिन, उनको इतना सुंदर बना दिया जाता है कि जब उनका मेकअप उतरता है तो बिल्कुल अलग ही दिखती हैं। इसी तरह कह रहे हैं कि भाई आभूषण जब धारण कर लेते हैं कृष्ण कन्हैया तो वो अद्भुत नजर आते हैं। बाल कृष्ण जब मणि में आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो। नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव करती है कि उनके पुण्य के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। सूरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में कृष्ण की मोहक किलकारियां और उनका लड़खड़ा कर चलना बस गया है। चलो जी, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 2-4।
कहा गया है पद्यांश के आधार पर बताइए कि सौंदर्य की लड़ाई में किसने किसको जीत लिया है। तो किसने किसको भी, पद्यांश के अनुसार श्री कृष्ण की भुजाओं में सर्प को, नेत्रों ने कमलों को, मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी भुजाएं सर्प से, नेत्र कमल से तथा मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हैं। ओके जी, आगे आते हैं। कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया पहले रेखांकित अंश देखना होगा हमें, कौन सा है। आ जाओ भैया, कहाँ रह गए तुम। हाँ हाँ, ये वाली जो पंक्ति है भैया, यहाँ पर जो है अंडरलाइन करना भूल गए हैं, तो देखो, सूर्य प्रभु की उर्वशी, हाँ, पुण्य फल अनुभवती सुत ही विलोकी नंद घरनी, सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी, और मनहु सुभग सिंगार सिरुतरु फर्यो चलत चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुवरनी। तो देखिए जी क्या कहते हैं। कहा गया है कि बाल कृष्ण जब मणि में आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत भरनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कहेंगे भाई मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु, सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत भरनी, फर्यो अद्भुत भरनी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्री कृष्ण उपमेय तरु उपमान की होने की संभावना व्यक्त की जा रही है तथा मनहु शब्द का प्रयोग कल्पना के लिए किया गया है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है ऐसा माना गया है, मानो ऐसा हो गया हो, है ना। चलो, यशोदा श्री कृष्ण को देखकर क्या अनुभव करती है तथा कवि के हृदय में क्या बस गया है। नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखने के बाद ये सोच रही होती है, अनुभव करती है कि उनके पुण्य के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उन्हें मिला है। कवि के हृदय में कृष्ण की मोहक किलकारियां और उनका लड़खड़ाना चलना बस गया है। और यहीं पर ही हमारे पद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, भ्रमर गीत, विनय और वात्सल्य, ये तीनों ही पद्यांश हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी, देखो एक ही बार में आपके बेटा जी एक ही क्लास में लगभग 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 7-8 मिनट की क्लास है, आप पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रही है ऐसे ऐसे ही वीडियोस बना के मैं यहाँ पे अपलोड करती रहूँगी। तो एक चैप्टर एक क्लास में फिनिश, 1 घंटे में फिनिश। तो भैया इससे आसान और क्या चाहिए आपको, इससे आसान और क्या मिलेगा। आराम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो 11th में। ठीक है जी, तो चलिए अब इसी के साथ ही क्लास को विराम देते हैं और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि 3 पद्यांश हमने यहाँ पर पढ़े हैं, भ्रमर गीत, वात्सल्य और विनय, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मज़ेदार आपको कौन सा वाला लगता है। ठीक है, तो चलिए सभी साथी ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।